हेलो। सुन भाई, हम्म। आज अगर तू नहीं कर पाया ना तो जिंदगी में कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है। और अभी तुम्हारा जो बहाना है ना, ये बहाना नहीं चलेगा। अरे कुछ भी बोलना, और इतना बड़ा झूठ मुझसे, वो भी इतना बड़ा। बहुत बड़ी गलती करती हो तुम। इसके लिए मैं तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा। यार तो मैं कब से कॉल कर रही हूँ यार, एटलीस्ट मेरा फोन तो उठा लो। यार तुम्हें पता है ना कि आज शॉपिंग पे जाना था, तुमने फोन उठाया ना, तुम खुद आए। तुम्हें पता है मैं अभी सारा घर का इंपॉर्टेंट सामान लेके आई हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, नेक्स्ट वीक हमें शॉपिंग पे जाना है, उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करने वाली हूँ। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसे वियर्ड तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? हाँ, बेवकूफ समझती हो मुझे? क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो मेरे पे? अरे बस करो, और कितना नाटक करोगी? तुम्हें तो नाटक करते शर्म नहीं आती। कितना झूठ बोलती हो तुम मुझसे। तुम्हें एक भी बार नहीं लगता कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं, और मेरे पीठ पीछे तुम क्या क्या करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? क्या किया और क्यों शर्म आएगी मुझे? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो मेरे पे अभी अभी? देखो, एक तो इतनी बड़ी गलती कर दी, उसके बाद भी मेरे से आंख मिला के बात कर रही है। अरे तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अगर थोड़ी बहुत शर्म है ना तो आंखें नीचे करके बात कर लो। थोड़ी बहुत इज्जत बची है तुम्हारे पास तो। देखो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो प्लीज क्लियर बोलो जो मुझे समझ में आए। अच्छा, तो तुम सब कुछ क्लियर सुनना चाहती हो? हाँ बोलो। सही है, करना भी चाहिए मुझे ऐसा। अच्छा मुझे बताओगी, हमारी शादी को 1 साल हो गया है ना? हाँ और हमारे रिलेशनशिप को 8 साल हो गए, ठीक है ना? पर कुछ टाइम से, अभी ये कुछ 4-6 महीने से तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो गया? मतलब पहले तुम हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती थी, मेरे बारे में सोचती थी, मेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती थी। आजकल तुम मुझे अवॉइड कर देती हो यार, मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती। तुम्हें यह भी नहीं पता कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है, मेरा काम क्या चल रहा है, मेरी सारी चीज क्या चल रही है। बस तुम्हें अपनी पड़ी रहती है। सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती नहीं हूँ? तो मैं क्यों कर रही हूँ नौकरी? हाँ, मैं तो घर पे आराम से बैठ सकती हूँ। अगर मैं हमारे बारे में नहीं सोची, हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोची, तो क्या सोचती रहती हूँ मैं? क्यों कर रही हूँ मैं काम? बस तुम्हारी ये नौकरी है ना, यही सबसे बड़ी जड़ है। जब से तुमने नौकरी करना शुरू किया है ना, जब से तुम पूरी तरह से बदल चुकी हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ऑफिस सुबह 9 बजे शुरू होता है और शाम को 6 बजे खत्म होता है। तुम रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे घर क्यों आती हो? हाँ, अरे कभी कभी होता है, मैं मानता हूं कि ऑफिस में काम होता होगा, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, पर तुम्हारा तो रोज का ड्रामा हो गया। एक बार तो तुम रात को 3 बजे घर आती हो। अरे ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जो रात को इतनी देर तक चलती है? हाँ, तो तुम काम करो ना, मुझ पे क्यों चढ़ रहे हो? अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक काम कर रही हूँ, तो उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये नहीं देख रहे हो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे? तुम्हें कुछ काम करना है नहीं, हर वक्त ये ऑडिशन 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 के चक्कर में पड़े रहते हो। यार शादी से पहले ना तुमने बहुत सारी चीजें मुझे बोली थी कि यार मैं स्टार बनने वाला हूँ, मैं ऑडिशंस दे रहा हूँ, अभी फिलहाल स्टार नहीं, मैं सब कुछ समझ रही थी तुम्हारी बात को। 8 साल तक हमारा रिलेशनशिप चला था। अब मैंने फिर फाइनली शादी कर ली तुमसे कि नहीं चलो यार अब ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ रही है। एक तो खुद की जिंदगी में बर्बाद कर रखी है, मेरी भी कर रहे हो ऊपर से। बस यही सुनना बाकी रह गया था? मतलब जिंदगी भर मैंने सब कुछ किया और मैंने कभी उस चीज को जताया नहीं, और तुमने 6 महीने से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उठा ली? तुमने तो जताना शुरू कर दिया। अगर मैं जताने पे आया ना, छोड़ो यार, मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और तुम बस मुझे यूज कर रही थी। और हाँ, एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, आज तो तुमने मेरे प्रोफेशन के बारे में बोल दिया, पर आज के बाद अगर तुमने अपने मुंह से मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ बोला ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझी? देखो, मैं जता नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि तुम किस लैंग्वेज में मुझसे बात कर रहे हो, किस लहजे में बात कर रहे हो। बोलना जरूरी है। मैंने आज तक नहीं जताया तुम्हें।
मैं अभी क्यों बोलूं? क्योंकि तुम मुझे बोल रहे हो। और बात रही तुम्हारे प्रोफेशन की, तो मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार। लेकिन एक शादीशुदा कपल है, अभी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी उठानी होगी, तुम्हें मेरा खर्चा उठाना होगा। लेकिन यहाँ पे सब उल्टा है, मैं तुम्हारा खर्चा उठा रही हूँ, मैं इस घर को चला रही हूँ, तो मैं रिएक्ट करूंगी ऊपर से, और तुम मुझ पे ही इल्जाम लगा रहे हो, मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। अरे बस करो, बहुत सुन ली तुम्हारी। अब ना मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। यार देखो, थोड़ा धीरे बात करो। तुम चिल्ला रहे हो, हम चिल्ला के बात कर झगड़ रहे हैं, इसका गंदा असर पड़ेगा हमारे बच्चे पे। उसके बारे में तो सोचो, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। ओ, बस 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 बस। ये बच्चा, मुझे तो ऐसा लगता है ये बच्चा मेरा नहीं, वो तुम्हारा जो बॉस है ना, जिसके साथ तुम मीटिंग करती हो रात में, हाँ, पूरा टाइम उसके साथ बिजी रहती हो, ये उसी का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है। पता नहीं कहां से मुंह काला करा के आई हो। क्या बोल रही हो ये सब? तुम सोच समझ के तो बोलो कुछ। सोच समझ के बोलूं? हाँ, सोच समझ के बोलूं? अरे सोच समझने की शक्ति ना मेरी जा चुकी है। और तुम ये मत समझना कि ये एक दो बार हुआ तो मुझे पता चला। ये चीज ना मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं। और तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, 6 महीने से तुम्हारा बिहेवियर जिस तरह का हो गया है ना, उसके पीछे का रीजन भी मुझे पता है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मैंने ना इग्नोर करने की कोशिश की। मैं सोचता था कि ठीक है यार, काम होगा, मैं ज्यादा सोच रहा हूं, वो मेरे से प्यार करती है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती, वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर मैं कहीं ना कहीं गलत था। तुम मुझे धोखा दे रही थी। तुमने 8 साल का रिलेशन खराब कर दिया। अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था, हाँ, तुम पे कितना भरोसा करता था, और तुमने 1 मिनट में मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। तुम्हें पता है, जब रात में हम सोते हैं ना, तो बहुत बार मैंने तुम्हारा फोन चेक किया। तुम्हारे बॉस के मैसेजेस आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे मैसेजेस आते हैं। और रात को 2-3 बजे तुम्हारा बॉस तुम्हें 50 मैसेज कर रहा है, नोटिफिकेशन, कॉल्स, और मैं बस उस चीज को देख रहा हूं। 1 महीने देखा, 2 महीने देखा, 3 महीने देखा, 4 महीने देखा, 5 महीने देखा, 6 महीने देखा, पर अब बस हम नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ यहां पे नहीं रह सकता। और रुको, एक मेन बात, मेरी मेन बात सुन। ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखाना मुझे। ये मगरमच्छ के आंसू में मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाला। समझ रही मेरी बात को? अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, अपनी मां के घर जाओ, या उस बॉस के घर जाओ, या कहीं भी जाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझी तुम? निकलो यहां से। और हाँ, एक और चीज मैंने बतानी तुम्हें। देखो, तुम ये मत समझना कि थोड़े टाइम में हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मेरे से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने दूर रहोगी, तो थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, मैं परेशान होऊंगा, तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे पास वापस लौट के आ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? आज के बाद में मैं तुम्हारी शक्ल में देख सकता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से ना घृणा। समझी? चल निकल यहां, सब निकल यहां से। अरे यार, लगता है मैंने बहुत रियलिस्टिक कर दिया। ये तो रोने लगी। इसका मतलब इस बार तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। अरे यार, सिचुएशन ज्यादा खराब हो रही है। मैं काम करता हूँ, सब कुछ सही कर देता हूँ, इसको बता देता हूँ, खुश हो जाएगी। अच्छा सुनो मेरी बात। I'm sorry. मैं ना नहीं करना चाहती थी, बट मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं ना भटक गई थी अपने रास्ते से। देखो यार, एक तो इतनी डिस्टर्ब रहती थी मैं, ऊपर से सारा टेंशन, और फिर वहां पे बॉस का अटेंशन जब मिला मुझे, तो मैं रास्ता भटक गई, मैं बहक गई थी। हम इतने क्लोज रहने लगे थे, लाइक साथ में इतना टाइम स्पेंड करने लगे थे, तो हो गया मुझसे। आई एम सॉरी, मैं नहीं करना चाहती थी, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं इस चीज को सुधारना चाहती थी, मैं मूव ऑन करके नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती थी। आई एम सॉरी। सुनो, हेलो। अरे भाई सुना, डायरेक्टर सेट पे आ गया है, तो फटाफट आजा। हाँ। और हाँ भाई, हर बार की तरह इस बार भी ना डायलॉग रट के मत आइयो। तुझे उस कैरेक्टर को जीना है, उस कैरेक्टर को निभाना है, समझ गया? तो ऑल द बेस्ट मेरे भाई,
फटाफट आ जा। ठीक, आता हूँ। कुछ बोलो ना कर। कहाँ जा रहे हो? रुको कर। भगवान मैंने क्या कर दिया? आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी। मतलब ऑडिशन